तेरे खुदावन शुनासरी हालेलुया। तू सचमुच महान परमेश्वर है खुदावन राजा यीशु, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है खुदावन। आज हमारे हृदय खुदावन हर्षित है खुदावन, आनंदित है खुदावन शुनासरी, क्योंकि खुदावन आज हम तेरे भवन में पाए जाते हैं खुदावन राजा। इस यहोवा क्रूप के लिए खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, जो तू हमें एकजुट किया है खुदावन, एक मन एक चित किया है खुदावन राजा यीशु नासरी। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु नासरी। आज की सुबह जब खुदावन राजा हम सारे तेरी ओर है खुदावन राजा, तेरे चरणों में है मेरे पवित्र परमेश्वर, तेरे अनुग्रह तेरी दया चाहते हैं खुदावन, तेरा प्रेम तेरी भलाई को चाहते अपने जीवनों में खुदावन यीशु नासरी हालेलुया। आज हमारा खुदावन राजा गाना गाना बजाना और खुदावन राजा बच्चों को टीच करना, गोली एक निकाली अपनी और ऐसे बोला आई एम द माइटी गॉड। कैसा लगा बोल के ऐसे? सब लोगों ने बोला नहीं, एक और बार बोलो इसके साथ। आप लोग तो शक है क्या? आई एम द माइटी गॉड ऐसे करके क्यों बोल रहे हैं आप लोग? विद द कॉन्फिडेंस इन द लॉर्ड, आई एम द माइटी वॉरियर। हमें सारी लिबर्टी और फ्रीडम मिल जाता है कि अब हम प्रभु के नाम से बहुत सारी एक्टिविटीज को शुरुआत करें। इस समय हमारे पास आप सबके लिए एक थीम वीडियो है जो मैं चाहती हूँ हम सब बड़े ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है? एक स्टोरी है। मैं चाहूँगी हमारी टीम के सारे लोग सामने बैठ जाएंगे ताकि आप लोग स्क्रीन देख सकें, लाइट्स थोड़े बंद कर सकते हैं। वचन जब हमने पढ़ा तो वहाँ पे हमने जाना कि मैं जाबाज योद्धा। हालेलुया। कितनी अमेजिंग ये बात है ना, कितनी मिसमराइजिंग ये बात है कि जब मैंने प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू किया तब मुझे पता चला कि मैं कैपेबल हूँ, मैं योग्य हूँ। तो बोलेगा मेरे साथ, मैं योग्य हूँ। मेरे साथ, और ये सब किसके द्वारा? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा। आमीन। तो क्या आज के दिन के लिए आप तैयार हैं? अपनी ओपनिंग प्रेयर में गाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी रजनी भाभी को। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्गों की स्वत में विराजमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तुम हमें मौके दर मौके देता है प्रभु, ताकि हम तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले बने। आज हमारा यहाँ इकट्ठा होना का इस बात का प्रमाण है कि हम तेरे नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। हर एक एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं प्रभु, यूथ मौजूद है प्रभु परमेश्वर, और हम सब चाहते हैं तूने जो हमें जीवन दिया है प्रभु, इस जीवन से हम सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम की बढ़ाई करने वाले बने। हमारा सोचना समझना, हर एक एक्टिविटीज, हर काउंसलिंग, हर प्रीचिंग, हर तरह के पिता परमेश्वर अरेंजमेंट्स जो हमने किया है प्रभु, वो किया ही इसलिए है ताकि हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम की महिमा हो प्रभु परमेश्वर। यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज शुरू से लेकर अंत तक पिता हम तुझको मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। हर एक बात में, हर एक काम में पिता परमेश्वर हम तेरे बड़े हाथ को देखने वाले बने प्रभु। यीशु मसीह जितने भी बच्चे आए हैं प्रभु परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर इस VBS का हिस्सा है प्रभु, जैसे आए हैं प्रभु, वापस जब वो जाए उससे कई बढ़कर वो जाने वाले बने प्रभु। तेरी आराधना में, तेरी प्रार्थना में, तेरी समझ में बढ़ने वाले बने प्रभु परमेश्वर। और ये मनुष्य से तो नहीं वरन तुझ में होकर ही हो सकता है प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ को मांगते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं हर एक चीज तू हमारी अगुवाई करना प्रभु परमेश्वर। एक बार फिर तेरा धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए प्रभु कि तूने हम सबको चुना है प्रभु परमेश्वर। सच बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत कम है प्रभु परमेश्वर, और तूने हमें चुना, इस बात का हम धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह तेरे मीठे सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं। आमीन। चीटिंग मत करना प्लीज। कोचिंग साहब जाओ सारे। सारे तैयार हैं? मजा नहीं आया यार। क्लैप डाउन अप, क्लैप राउंड डाउन अप, क्लैप राउंड डाउन अप, राउंड क्लैप
जो अपना ध्यान है उस राजा की ओर लगाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। और मैं चाहूंगा जितने मेरे कोचेस हैं वो बच्चों के साथ जाए, उनकी प्रार्थना में सहायता मदद करें हर चीज में। जाइए, अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें और खुदा की ओर जाए। वो जो सलीब है जिसने अपने लहू को हमारे लिए बहाया है, हम उसके करीब जाएं और उससे बोले, खुदा तू आज मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, इस योग्य बना कि मैं उस क्रूस के तले आ सकूं। खुदा अच्छा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, हालेलुया, उस कीमती लहू के लिए खुदा अच्छा। और खुदा तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि बच्चों को ना रोको, उन्हें मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा भी का है। हालेलुया राजा, ओ परमेश्वर, हालेलुया, ओ खुदा ऐसा बर्तन बना खुदा राजा, एक योग्य बर्तन बना हम सबको खुदा राजा। तो अच्छा कुम्हार भी है परमेश्वर, ओ खुदा हमें शेप दे खुदा राजा। आज अपने समय में खुदा राजा अगर हम कहीं बिगड़ रहे हैं परमेश्वर, हालेलुया, हमारी शेप चेंज हो गई है खुदा राजा, तो हम चाहते हैं खुदा राजा कि आज और इसी वक्त परमेश्वर हमें तू शेप दे परमेश्वर, और ऐसा बना कि तुझे खाने वाले बर्तन हो परमेश्वर, हालेलुया, और उस बर्तन में अभिषेक का तेल भरा हो। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा, वो एक दूसरे को अपने से बेहतर समझ नहीं पाए परमेश्वर, हालेलुया राजा, वो बंद है वो खुलने पाए खुदा राजा। जिन लोगों का मुंह बंद है खुदा राजा, वो तेरे करीब आने के बाद खुल नहीं पाए खुदा राजा। दुला ले फिर इनको। चलो ठीक है, मैं फिर से स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम इंडिया है और ये मेरे दोस्त, अरे मेरे दोस्त किधर है? फिजी, दुबई, किधर हो आप लोग? यहाँ मेरे पास आओ। अरे अरे लुब्धा, आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर, लुब्धा समझ कर यार, थोड़ा आ रहा हूँ मैं। कोई नहीं फिजी, चिल्लाओ मत, वो बस बुला रही है ना, हमें प्यार से भी तो बात कर सकते हो, हमेशा चिल्लाते रहते हो। हाँ हाँ ठीक है, क्या मन पे जा, जाओ जाओ मन पे बदले बात जा, हमेशा ध्यान नहीं देता है। हाँ बोल, अब आगे क्यों बुला ली थी इतनी देर से तू? अरे मैं बोल रही थी कि तुम दोनों ने इंग्लिश का होमवर्क कर लिया? आज इंग्लिश वाली मैम चेक करने वाली है, याद भी है तुम दोनों को? हाँ इंडिया, मैंने तो अपना होमवर्क कल इवनिंग में ही कर लिया था। अरे यार, मैं तो होमवर्क ही करना भूल गया। मैं तो भूल गई, तो कर ले। अरे यार मैं भी भूल गई होमवर्क करना। मैं भी बोल दूंगी मेरी बहन ने ना खराब कर दिया होमवर्क। एक तो ना भाई तू बुला कर, हमेशा ज्ञान की बातें मत बातें कर, हमेशा सिखाती रहती है मुझे। अरे यार, तुम दोनों ने होमवर्क नहीं किया तो क्या हुआ, इस पे झूठ क्यों बोल रहा है? यीशु मसीह ने कहा है झूठ नहीं बोलना और सच बोलना है, हमेशा सच बोलना है। शुरू हो गया तू, शुरू हो गया, बोला था ना, सुनाई नहीं देता। हाँ यार, ये बस बाइबल से ही बोलता रहता है। बाइबल तो बस संडे को ही पढ़नी चाहिए और चर्च भी संडे को ही जाना चाहिए, बाकी दिन तो मजे करने चाहिए। अरे हाँ, ये किसने बोला कि बस संडे को बाइबल रीड करनी चाहिए और प्रे करनी चाहिए? हाँ, हमें तो डेली बाइबल रीड करनी चाहिए, डेली प्रेयर करना चाहिए। क्या आप लोग एग्री करते हैं मेरी बातों से? मैं सही बोल रहा हूँ ना? अरे ये तो फिर हो गया, क्या करें, इसका बोर हो गया इससे बात करके। अरे यार, ये दुबई तो बस यही सब बोलता रहता है, वो सब छोड़ो। दुबई एक बात बताओ। हाँ हाँ पूछो। नहीं पहले मैं पूछूंगा। हाँ ठीक है, तुम ही पूछ ले। दुबई भाई हाँ जी बताइए। यार तुम्हारी टांग इतनी लंबी लंबी क्यों है यार? ऐसे क्या खा लिया तुमने, तुम्हारी टांगे बाहर आ गई, लंबी मुझे ज्यादा बाहर आ गई। अरे फिजी, तुम्हें नहीं पता क्या?
क्या? ये बचपन में जो हॉर्लिक्स पीता था ना, सब इसकी टांगों में ही लग गया है। हाँ, ये क्या बात है? तुम दोनों हमेशा मेरे को ऐसे ही बोलते रहते हो। हमें ऐसे किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। यीशु मसीह ने हमें जैसे बनाया है बहुत अच्छा बनाया है और अपने स्वरूप में बनाया है। यार ये फिर इस्लाम हो गया, क्या था इसका? हाँ फिजी, छोड़ो इसको। ये हर टाइम यीशु मसीह की बातें करता रहता है। आहा, इसमें तो इतना एटीट्यूड आ गया कि मैंने इसको स्टोरी लगाई थी भाई, इसने मैसेज भी नहीं किया। क्या हो गया तो इतना क्यों एटीट्यूड आ गया? हाँ, मैं क्यों लगाऊं उस स्टोरी को? उस स्टोरी में वर्ल्डली सॉन्ग का मेंशन किया हुआ था, तो मैं उस स्टोरी को कैसे लगा सकता हूँ? तो क्या हो गया? अरे छोड़ो छोड़ो, तुम लोग लड़ो मत अभी। लंच ओवर हो गया है, चलते हैं। हाँ, चलो चलो। हाँ चलो। हाँ तो अच्छा, ये 3 दोस्तों के नाम किसको याद हुआ है? बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ, उस लाइन के बाहर नहीं आना। अच्छा ठीक है, आप सब बैठ। एक वॉरियर क्या करता है? एक वॉरियर अपने जिस देश की साइड से वो लड़ता है, वो उसकी टीम से अपनी लाइफ के अपने कामों में जो देश के लिए इनिशिएटिव देता है, पूरा जोर लगाता है। क्या करता है? पूरा जोर लगाता है, 100% देता है। आप लोग आवाज आ रही है? भैया एक स्लाइड हम उसकी देखेंगे। मनीष, आप लोग पढ़ पा रहे हो क्या लिखा है? ब्लड ऑफ द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ। कौन है? आमीन। तो ये वो वॉरियर हैं जिन्होंने आप सब और हम सबको अपने लहू से क्या किया? बचाया। कीमत, एक वॉरियर को क्या करना पड़ता है? कीमत अदा करनी पड़ती है। वो कीमत खुदा ने अपने लहू से हमारे लिए क्या करी? अदा करी। अब जब खुदा ने अपना लहू बहाया, उसके बाद वचन कहता है कि हम उसके लहू से जन्मे गए, है ना? यस कि नो? तो और कुछ ऐसे वॉरियर्स भी हैं जिनके बारे में आप लोग जानते हो, जो हम बाइबल पढ़ते हैं। यही हम मसीह लोगों का काम है कि हम एक दूसरे को उठाने वाले हैं, एक दूसरे को साहस देने वाले। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग आइए आगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि आज जवान जो है, टीनेजर्स है, उनकी काउंसलिंग होने जा रही है। तो वो भी अपना दिल खोल के और अपने विषयों को अपने लोगों के सामने रख। मेरे को सचिन सर बताया, बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए प्रार्थना की, बहुत अच्छा लगा। और मैं बाइबल अब पूरी तरह से पढ़ने लगा। पहले मैं बाइबल नहीं पढ़ता था, अब पूरी बाइबल पढ़ने लगा। मैं सचिन भैया भी अच्छे से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। कल जब मेरी काउंसलिंग हुई तो उसके बाद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया। मैं पहले बाइबल नहीं पढ़ती थी, लेकिन मैंने रात को कोशिश करी, बाइबल पढ़ी, प्रार्थना करी प्रभु से कि प्रभु जो मैं बाइबल पढ़ रही हूँ वो मुझे उसके द्वारा आप मुझसे बात कीजिए। और प्रभु ने मुझसे सच में उसके द्वारा मुझसे बात की और मेरे जीवन में बहुत बड़ा चेंज आया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आमेन आमेन आमेन। किया था कि तू मेरे धर्म राज की खोज कर, सारी तमाम वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के उपवास रखना है कि हम परमेश्वर के कैसे धर्म राज की खोज करें। जो हमारे छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं वो परमेश्वर हमें खुद ही दे देगा। तो हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ानी है। थैंक यू। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो इस टॉफी को कलेक्ट करने के लिए थोड़ी सी मेहनत, ठीक है? किस किसने फ्रॉक को देखा? फ्रॉक देखा किसी ने? बड़े वाला देखा? जितना बड़ा होगा उतना कम उछलेगा कि ज्यादा उछलेगा? ओके, सो करना ये है कि आप लोगों में से 4 जने जो उठाए जाएंगे यहाँ से, आप लोगों को एक लाइन पे खड़ा किया जाएगा। आप लोग जैसे फ्रॉक उछलते उछलते यहाँ पहुँचता है ना, आपको पहुँचना है और अपने मुंह से इस कैंडी को पिक करना। ठीक है? ठीक है? कौन कौन तैयार है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। 1 2 3 4 5
बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। रखती हूँ तू मेरे विचारों को अपने विचारों जैसा बना। मुझे हर एक गलत बात, गलत सोच, शर्म, प्राउड, ऐसी सारी सोचों से बचा करके रख और अपने वचन में चलना सिखा इस सोच के साथ, अपनी नहीं प्रभु तेरी सोच के साथ। So now all of कुछ नहीं पढ़ता भी नहीं है, पता नहीं क्या पागल से कैसा दोस्त मिला। तूने काम कर दिया तो मैंने बोला था नहीं अबे क्या करती है गंदे बर्तन धोने के अलावा? कभी तूने क्यों नहीं किया? तुझे करना था ना, तुझे करना चाहिए। हाँ भाई, मत दे भाई दे दे यार। नहीं भाई, भाई मैं दे दे यार कर दूंगा भाई। भाई मैंने मना करा है। नहीं भाई, दोस्त है मेरा। अबे यार मैं करके लेके आया था मैं भाई ने दे दोस्त है। नहीं भाई, मैं मैम को कंप्लेंट कर दूंगा। देख दे तू। ठीक है भाई, मेरे भाई काम करने के लिए ठीक है भाई। ऐसे करना ना मेरे दोस्त के साथ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, तो आज डिसाइड हुआ था कि हमारा इंग्लिश का होमवर्क चेक होगा, तो सारे बच्चे टेबल पे सबमिट करके और अपनी सीट पे बैठ जाओ, एक एक करके आ जाओ। वो कितनी झूठी है मेरे यहाँ पे रख दो काम अपना की तरह होमवर्क। काम करके लाई गई है। चेक देख ले कर दो तू इसको। कैसी हो गई है। वो तू भी करके लाया था? हाँ तब से लाओ। क्या हुआ सतीश, तुम इतने उदास क्यों हो? मैम वो जो घनश्याम है मैम, वो मेरे को बहुत तंग करता है, तो वो मेरी नोटबुक छीनने की कोशिश कर रहा झूठ था। बोल रहा है मैम, झूठ बोल रहा है। तुम चुप हो जाओ, क्लास में चुपचाप बैठो। नहीं। घनश्याम इधर आओ। नहीं मैम ये झूठ बोल रहा है, मैंने इससे मांगी पहले थी। बताओ तुम्हारा होमवर्क कहाँ पर है? मैं करके लेके आया था, मेरे भाई ने मिटा दिया मैम। कभी तुम्हारा होमवर्क तुम्हारे प्लेन उड़ जाता है, कभी पानी में बह जाता है। तुम्हारा होमवर्क क्या करते हो तुम हमेशा? और तुम इसको परेशान क्यों कर रहे थे? नहीं कर रहा था मैम, मैं झूठ बोल होमवर्क क्यों छीन रहे थे तुम उसका? मैम नहीं छीना, झूठ बोल रहा क्लास से बाहर जाके खड़े हो जाओ। जाओ क्लास से बाहर जाओ। घनश्याम कोई बात नहीं, आप सीट पे जाके बैठ जाओ। सर, जितने भी लोग प्रीफेक्ट बनने के लिए कैंडिडेट डिसाइड हुए थे वो अपनी सीट छोड़कर आगे आएंगे। आज पता चल जाएगा मैं किस खेत का टमाटर हूँ। ज्यादा होशियार बनता नहीं तो अपने आप को मिर्ची लगती है। मेरा बुरा चाहता हूँ, मैंने तो ऐसा चाह रही थी क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बुराई को अच्छाई से जीत लो। हो गया, एक बार तुम अच्छे इंसान बनोगे, इसे विश्वास से कह रहा हूँ। सबका तो जो प्रिंसिपल मैम ने हमारे स्कूल का प्रीफेक्ट डिसाइड किया है वो है घनश्याम। कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन घनश्याम, फाइनली जो तुमने परमेश्वर से मांगा वो तुम्हें मिल गया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ। अरे वो तो मुझे पता ही था कि मैं जीतूंगा। मुझे इतनी योग्यता है, मुझे पता ही था ये मेरी बुद्धिमानी और कोई परमेश्वर ने नहीं दिया, ये मैंने खुद लिया है। ठीक है, चलो ठीक है, प्रिंसिपल मैम ने एक डिसीजन और लिया है। जो हमारे स्कूल का हेड बॉय है, वो प्रिंसिपल मैम ने जो डिसीजन लिया है वो है सतीश। तो हमारे स्कूल का जो हेड बॉय है वो है सतीश। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन सतीश। अरे ये फिर मुझसे आगे निकल गया, क्या करोगे? हमेशा मुझसे आगे निकलता है, मुझे नहीं चाहिए, आप ले लो। मेरा दोस्त मैंने डाला हूँ। वाओ, थैंक यू जीसस। एक मिनट में मैं सोचा था कि मैं परफेक्ट नहीं बन पाऊंगा, लेकिन आपने तो मुझे हेड बॉय बना दिया। आपका वचन सत्य है, आपने मुझे पूछ नहीं वरन सीरी ठहराया। आमीन। यार 2 दिन बाद एग्जाम है, कैसे होगा? मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? हाय काजल। हाय और यार कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। और यार आज रात को जो थीम पार्टी है यार, उसमें क्या करना है? यार पार्टी
छोड़, 2 दिन बाद एग्जाम है, कुछ सोचा है, कुछ प्रिपरेशन किए तूने उसके लिए? अबे यार तूने दिमाग खराब कर दिया। पढ़ाई 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 ही नहीं खत्म हो रही यार। मैं बचपन से इतना बड़ा हो गया, पढ़ाई करता जा रहा हूँ। कॉलेज में काजल हम लोग फीस भरते हैं मजे करने के लिए, पढ़ाई तो यार मोतीलाल के प्रोफेसर कर लेंगे। मजे कर लेंगे। चल रात को क्या पहनेगी पार्टी में? अच्छी सी ड्रेस। आजा आजा चलते चलते। अबे यार ये आ गया। अरे हाय दोस्तों, क्या हाल है? बड़े कुछ लग रहे हो, पढ़ाई हो गई क्या? तुझे देखकर दुखी हो गए वैसे। और भाई पार्टी वार्टी का क्या है? नहीं यार, मैं पार्टी वार्टी नहीं करता। तू बहुत कूल समझता है अपने आप को, है ना? तू तो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तेरे तो एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स आते हैं। यार मैं इतना थोड़ी पढ़ता हूँ, इट्स ऑल अप टू गॉड, सब वही करते हैं। इसका नोट चाहिए। इसका बस यही है। सुन इधर आ, तो अपने आप को कूल समझता है ना बहुत। आज रात को थीम पार्टी में आता, फिर देखते हैं। आके देखो। यार देख, ये पार्टी वार्टी मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है। ब्ला ब्ला ब्ला। और परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो दूसरों की युक्ति पर नहीं चलता, वरना पापियों के पाप में पड़ा होता है, वरना ठट्टा करने वाले लोगों की मंडली में बैठता है। यार मैं इस धर्मी बंदे से परेशान हो गया। बचपन से लेके अभी तक कुछ नहीं करता, हर जगह तो बाइबल, हर जगह में बाइबल घुसेड़ देता है, बस बाइबल के वचनों को घुसेड़ता है। अबे मेरे भाई सुन, एक ही जीवन है, एक ही जिंदगी है यार, ऐश कर मौज कर यार, कब जिएगा पता नहीं यार। क्या है यार इस एक जिंदगी के चक्कर में मैं अपनी एवरलास्टिंग लाइफ थोड़ी दांव पे लगा दूंगा। मेरी एवरलास्टिंग लाइफ बहुत कीमती है भाई, और बहुत वैल्यू है उसकी। तू बोलता है भाई हम पार्टी में जा रहे हैं, जाओ ये गर्मी। नेक्स्ट कैंडिडेट प्लीज। हाय मैम। हाय घनश्याम सिंह। घनश्याम, मैंने आपका सीवी देखा, मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगा, बट आप मेरे को अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेस के बारे में बताइए। मैम तो मेरी वीकनेस है ना, ये आपका चेहरा और मैम आपकी ये आंखें, मन करता है कि डूब जाऊं मैं। काफी मजाकिया टाइप के लड़के हो, तो आप ये मेरी आंखों से कंपनी का प्रॉफिट कैसे कराओगे? मैम प्रॉफिट देखो सीधा सीधा, क्लाइंट आएंगे, प्रोजेक्ट की जगह आपको दिखा दूंगा, आपको देखते ही साइन हो जाएगी मैम। काफी मजाकिया हो। चलो आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू। और मैम सीवी मेरा नंबर है, कॉल कर सकते हो आप एनी टाइम एनीवेयर। नेक्स्ट कैंडिडेट प्लीज। हेलो मैम। हेलो सतीश। सतीश, मैंने आपका सीवी देखा, आपके सीवी में बहुत कुछ था, मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। आप मेरे को अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताइए। खुदा, आप खुदा के बल पे नौकरी प्राप्त करने आए इतनी अच्छी कंपनी में? हाँ जी मैम। कैसे? मैम जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सीवी में इतनी सारी स्किल्स जो मैं कर पाया हूँ, वो मेरे खुदा ने जो मुझे बुद्धि दी है, ज्ञान दिया, उससे मैं वो सब कर पाया। और जैसे कि फिलिपियों 4:16 कहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ्य है। नाइस, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपने कोई दूसरों की तरह रटे रटाए जवाब नहीं दिए, और मैं यहाँ देख सकती हूँ कि जो इस कंपनी को एक एम्प्लॉय में जरूरत है, जो जो आवश्यकता है आपके अंदर सब है। आप बहुत मल्टी टैलेंटेड हो, आप हायर होते हो, आपका हमारी जॉब का। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैंने तुम पे ट्रस्ट करा, चुप रहो, मेरी बात सुन। मैंने तुम पे इतना ट्रस्ट करा और तुम्हें 20 लाख रुपए दिए ताकि हमारी कंपनी का प्रॉफिट हो, और वो तुमने अपने जेब में रख लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें आपका ये जॉब ना मिले। कुछ नहीं सुनना मुझे, चले जाओ मेरी नजरों के आगे से, जाओ यहाँ से। उस दिन घनश्याम टूट गया क्योंकि उसने लालच किया। उसने फिर भी परमेश्वर की दया उस पर हुई और उसे एक इंटरव्यू कॉल आया और एक और अच्छी कंपनी ने उसे बुलाया, लेकिन उसका मन इतना टूटा हुआ था कि उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे इस काम के बाद कोई मुझे माफ भी करेगा या नहीं, मुझे हायर भी करेगा या नहीं। पर फिर भी वो उस कंपनी में जाता है और एक चांस लेता है, लेकिन कहीं से
सतीश की नजर जो उसी इंटरव्यू सेल में था उस पर पड़ती है। चलो ये इंटरव्यू देने देखते हैं। अरे घनश्याम भाई तू क्या कर रहा है? अबे सतीश तू यहाँ भी आ गया यार। भाई तू मेरा पीछा छोड़ना चाहता है या नहीं ये बता। ऐसा क्यों बोल रहा है यार? ऐसा नहीं क्यों नहीं बोलूं। स्कूल में हमेशा मुझे नीचा दिखाता है, कॉलेज में पीछा नहीं छोड़ा, अब जॉब में आ गया। अब तूने मैम को कंप्लेंट की ना मेरे खिलाफ जॉब से निकलवाने के लिए। भाई बचपन से तूने अब तक देखा नहीं क्या? मैंने तेरे लिए कभी कंप्लेंट नहीं करी, मैंने तेरे लिए हमेशा अच्छा ही चाहा। कुछ अच्छा नहीं चाहा, तू बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है भाई सब कुछ तू ही करता है और सिर्फ मैं ही फंसता हूँ। मैं जानता हूँ तू दुखी है, तू तकलीफ में ऐसे तू ऐसी बातें बोल रहा है। तू अपने जीवन को खुदा का क्यों नहीं लेके आता? नहीं भाई मुझे नहीं करना। तू मेरी बात तो सुन रहे भाई। तू मेरा पीछा छोड़ भाई, प्लीज मुझे माफ कर दे। जोड़े तेरे आगे तो हाथ, प्लीज। तुझे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है मेरे आगे, मैं तो मनुष्य हूँ। पर तू उसके आगे अगर हाथ जोड़ेगा ना वो तेरे लिए सब कुछ करेगा। बार-बार नहीं यार। तू उस खुदा के आगे आ, तू उस खुदा के आगे आ, अपने जीवन को स्टार्ट कर। वो तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है यार। कुछ नहीं किया मेरे लिए यार, कुछ नहीं किया। अरे तेरा खुदा तेरे लिए सब कुछ करेगा, तू उसकी ओर देख तो एक बारी। क्या किया है तेरे खुदा ने मेरे लिए, क्या किया है? मेरी बात को तेरा समझ। खुदा एक जैसे छोड़। क्रूस और एक खून। भाई सतीश, जो तेरे हाथ में तू खून देख रहा है, तू पूछ रहा था ना खुदा ने तेरे लिए क्या किया। उस कलवरी क्रूस पे जो तू देख रहा है, खुदा ने अपने लहू को तेरे लिए बहाया ताकि तू उसके आगे आए, उसके लहू के द्वारा जो क्षमा मिले और तू उसकी संतान कहलाए जाए। और बहुत बुरा भी हो। तूने मेरा हमेशा भला चाहा, पर मैंने हमेशा तेरे बुराई की, तुझे नीचा दिखाना चाहा, और मैं इतना पापी हूँ कि खुदा मुझे कभी माफ नहीं कर सकता। मेरे भाई, खुदा का वचन कहता है कि वो पाप से घृणा करता है पर पापी से प्रेम करता है। तू एक बार उसकी ओर देखेगा, वो तेरे सारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक के तुझे गले से लगाएगा। वो तेरा पिता है और वो तुझे कहता है कि वो तुझे योद्धा कहता है, वो तुझे जाबाज योद्धा कहता है। तू जो अपने आप को नहीं समझ पाता वो तुझे कहता है तू उससे बढ़कर है, उसके द्वारा। उस लोगों को जीता जो परमेश्वर के लिए और आग में जाके बहुत सारे काम करने वाला था। उसके बाद उनका जीवन बदल गया। वो दोनों का सिलेक्शन एक बहुत बड़ी कंपनी में हो गया, लेकिन उन्होंने खुदा के काम को और आगे बढ़ाया और उन्होंने परमेश्वर के लिए कई आत्माओं को जीता। और वही है जो आपको एक योद्धा बनाता है, क्योंकि उसने ही आपको आपका नाम लेके बुलाया है। मैं हूँ जाबाज योद्धा, क्या आप है जाबाज योद्धा? करूंगा अपने हृदय से, मन से, अपने जीवन से। आमीन। आपको हथियार परमेश्वर ने हमें दिए हैं। वो 6 हथियारों को हमें सिर्फ पहनना नहीं है, उनको इस्तेमाल भी करना है। सिर्फ उनको अगर हम पहन लेंगे और रख देंगे, ले लेंगे, तो उनमें जंग लग जाएगा। लेकिन अगर उनको यूज करेंगे तो वो निखरते चले जाएंगे। ठीक है? आमीन। प्रभु आप सबका
सो नाउ इट्स टाइम कि हम अपने प्रोग्राम के एंड में आ रहे हैं, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग आगे का सेशन जो है हमारे अनुराग भैया को देना चाहेंगे। ठीक है, हम तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? बहुत ध्यान से सुने। अनुराग एक आत्मा है, अनुराग इस शरीर में रहता है और अनुराग में एक प्राण है, जीवन का प्राण है। तो सुनो ना, हालेलुया। कह सकते हैं मैं कौन हूं? हाँ, मैं कौन हूं? मैं कहाँ रहता हूं? शरीर में। मेरे शरीर में, मेरे पास, मुझ में क्या है? मुझ में प्राण। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो इसी रीति से समझ सकते हैं कि बाइबल में लिखा, तीसरे दिन जी उठा और पहले दिन वो लोग घर में प्रार्थना कर रहे थे और द्वार बंद थे और डर के मारे लोगों को ढूंढता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम है टाइम बहुत हो गया, नींद बहुत आ रही है, खाना बहुत खा लिया, लेकिन फिर भी ये सब इसलिए कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हम उस परमेश्वर को जानने पाए, उस परमेश्वर को समझने पाए, उस परमेश्वर के और निकट आ जाने पाए। चाहे वो एक्टिविटीज हो, चाहे वो पपेट शो किया गया है, सब में एक ही बात जरूरी है कि तुम परमेश्वर के निकट आ जाओ और वो तुम्हारे निकट आ जाएगा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं। प्रभु आप दोनों को बहुत आशीष दे। अच्छी बात है कि बाकी सब लोग जग रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा कुछ होता ही रहेगा, लेकिन कुछ समय मैं लूंगा, ज्यादा समय नहीं है। परमेश्वर के वचन से कुछ चीजें सीखने जाना है। हर एक जन अपनी आंखें बंद करें, अपने हृदय को प्रभु की ओर फेरना शुरू करें और उससे कहना शुरू करें, प्रभु हो सकता है मैं आपको नहीं जानता और नहीं जानती, हो सकता है मैं आपको थोड़ा जानती हूँ, थोड़ा जानता हूँ, लेकिन आप मुझे जानते हैं प्रभु, और आपने मुझसे बहुत प्यार की। प्रभु उस वचन से ग्रहण करने के लिए मेरे हृदय को खोल दे कि हम सब सीख सके, हम सब बढ़ सके और यीशु मसीह के नाम से उस पवित्र आत्मा को हम पा सके जिसके बिना हम सब अधूरे हैं। प्रभु यीशु हमारे जीवन में अपने कार्य को कीजिए और होने दे कि तेरी उपस्थिति से इस जगह पर हम सब तेरी आत्मा में एक हो जाए और तुझ में बढ़ने पाए। प्रभु बोलने वाले हो तो तेरा आत्मा बातचीत करे प्रभु, और जो सुनने वाले हैं उनके हृदय को तैयार कर प्रभु, कि हम सब तेरी आत्मा में बढ़ने पाए और तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु नासरी के नाम से आमीन। हालेलुया। कुछ देर जब हम परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं, कई सवाल मैं सुन रहा हूं, कई सवाल हम सबके आगे आते हैं, लेकिन एक सवाल जो हमेशा आ रहा है कि हम परमेश्वर को कैसे जाने, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कौन है। हालेलुया। कितने लोगों के मन में ये सवाल आता है कि परमेश्वर है कौन? कोई है ऐसा जो ये सोचता? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिलिपुस ने कहा, हाँ थोमा जरूर है उस अध्याय में, प्रभु आपको आशीष दे, लेकिन फिलिपुस ने यीशु से कहा तो बस एक काम हम तुझसे मांगते हैं कि तू हमें पिता को दिखा दे। हालेलुया। यीशु अपने चेलों से बहुत प्यार करता है नहीं करता है? अगर वो मुझसे आपसे प्यार कर सकता है तो अपने चेलों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और वहां पर यीशु मसीह एक उत्तर देता है और उस उत्तर को आज हम जान लेते हैं। वहां पर लिखा है यूहन्ना 14, शांति मिले। हालेलुया। आज जैसे शांति की जरूरत है, प्रभु का वचन आपके जीवन में आ रहा है, परमेश्वर आपके आत्मा में शांति देने को तैयार है।
उसने कहा मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जैसे संसार तुम्हें देता है, वरन मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा तुम्हें शांति न मिले, और उसके बाद बाइबल बताती है यीशु ने कुछ किया। 22वें आयत में क्या हुआ है, उसने 21वें आयत में उसने कहा जैसे पिता ने मुझे जगत में भेजा। हालेलुया। बिल्कुल एग्जाम्पल दिखा रहा है परमेश्वर, प्रैक्टिकली बता रहा है जैसे पिता ने यीशु यानी पुत्र को इस जगत में भेजा। कैसे भेजा, कैसे भेजा मालूम है? हम मरियम के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन ये बात सच है, जैसे पिता ने यीशु को भेजा, यीशु ने कहा मैं अब तुम्हें भेजता हूं। और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन देहधारी हुआ। देहधारी हुआ मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, देह को धारण किया उसने। और देह को जब धारण किया तो वो कहां आया, कहां आया? देह, प्रेज़ द लॉर्ड, पृथ्वी पर इस संसार में आया। हालेलुया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। महिमा समझते हैं क्या होता है? महिमा क्या होती है? नहीं, ये वाली नहीं, ये तो सबकी दीदी होती है, ये वाली नहीं। महिमा क्या होती है? प्रेज़ द लॉर्ड, इसको समझ ले पहले। महिमा, अगर एक ट्यूबलाइट को मैं देखता हूं, हालेलुया, ट्यूबलाइट से जो रोशनी आ रही है उस ट्यूबलाइट की महिमा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर में से जब उसका पुत्र देह को धारण करके इस संसार में आया तो हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। हालेलुया। इब्रानियों 1 में परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रतिरूप मतलब एग्जैक्ट इम्प्रिंट, जैसा परमेश्वर है वैसा ही प्रभु है हमारा। हालेलुया। वो स्वर्ग में परमेश्वर है और वो यीशु के नाम से रूप धारण करके परमेश्वर ही इस संसार में उतर आया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु देह के रहने के दिनों में संपूर्ण मनुष्य होकर आया।
परमेश्वर में जयवंत हो जाए। मैं यावे ग्रुप का धन्यवाद करता हूँ। उन लोगों ने समय समय पर आपको एंटरटेन किया, प्रभु के वचन को आपके अंदर उतारा है और आपको प्रभु की उपस्थिति में रखा है। सबसे बड़ी बात वो है हालेलुया, क्योंकि हम संसारिक नहीं हैं और हम परमेश्वर के संतान हैं, प्रभु के लोग हैं। हालेलुया, अपनी शक्ति से भर खुदावंद। हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया, इस जीवन में तू अद्भुत कार्य कर खुदावंद, क्योंकि खुदा आने वाले दिनों में खुदावंद ये बच्चे तेरे राज के लिए खुदावंद इस्तेमाल किए जाए खुदावंद। इनके परिवारों में, इनके घरों में आनंद आ जाए खुदावंद, तेरी शांति आ जाए खुदावंद, तेरी सामत उतरे प्रभु यीशु नाथी। हालेलुया।